हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नेक्स्ट भाग में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम 105 तक के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। प्रति सप्ताह का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज शुरू करते हैं 106 क्वेश्चन से। तो 106 क्वेश्चन भाइयों, खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बिक्री संख्या में 15% कमी की गई। तो आपसे पूछ रहा है कि बिक्री मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। भाई, बढ़ा तो कितने परसेंट बढ़ा और घटा तो कितने परसेंट घटा। देखिए, हमने अभी जो प्रतिशतता का चैप्टर की 2, 3, 4 भाग हम पढ़ चुके हैं, उसमें आपने एक नियम पढ़ा है, सदाबहार का नियम। भाई, 2% है तो दोनों बढ़ते हो या दोनों घटते हो या एक बढ़ता हो दूसरा घटता हो तो सदाबहार का प्रयोग करते हैं। सेम वही सवाल देखिए, 20% की वृद्धि और 15% की कमी। जब 2% है तो सदाबहार का नियम प्रयोग करेंगे। 20% की वृद्धि है तो प्लस का 20, भाई बढ़ गया तो प्लस और घट गया तो माइनस, और 15% कमी है तो माइनस के 15। आप दोनों को बढ़ना है घटने का चिन्ह प्लस या माइनस के अनुसार दोनों को लिख लीजिए। उसके बाद में गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस और बाई 20 गुना 15 और हमेशा बटे 100। इसे बोलते हैं जी सदाबहार का नियम। ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया 5। उसके बाद माइनस 20 तक कितनी बार काट दूं 5 बार, 5 तक कितनी बार काट दूं 3 बार और 3। अब देखो यहाँ पर क्या आया 2 और 2 का आएगा प्लस का, क्योंकि 5 में 3 में 2 और प्लस का है 2% की वृद्धि। भाई माइनस होगा तो 2% की कमी और प्लस होगा 2% की वृद्धि। तो आपका आंसर 2% की वृद्धि परिवर्तन हुआ 2% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 107। अजय अपने वेतन का 25% किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर खर्च करता है, और यदि उसकी कुल बचत 27,000 रुपए हो तो बताइए उसकी कुल आय कितने है, कि टोटल कितने रुपए वो कमाता है। देखिए भाई, 25% तो किराए पर, 25, 5% खाद्यान्न पर, 30% हो गया। 25 ये 5 ये 30। फिर 15% यात्रा पर 45% और 10% कपड़ों पर खर्च करता है। 10 और जोड़ दीजिए तो 55% टोटल। 25% एक, 5% एक, 15% एक और 10% एक, जोड़ने के बाद 55% कुल खर्च करता है। और देखिए भैया, परसेंट होता है 100 का, और 100 में से 55 यदि खर्च है तो बचत कितनी आई 45%, यानी 45/100। ये चारों खर्च जोड़ने के बाद 55% हुआ, और 55% यदि खर्च है तो बचत कितनी है 45%। अब परसेंट के अनुसार बचत है 45% और वास्तविक बचत कितनी है 27,000। तो इसका मतलब 45% ही 27,000 के बराबर है। और जब 45% बराबर होता है तो कुल कितना, तो कुल के लिए 100 ऊपर और भैया 45 नीचे, काट के छोटा अब कर लीजिए, इक्वल टू 60,000। तो कुल मिलाकर जो उसकी कमाई है वो 60,000 रुपये आपका आंसर है। नेक्स्ट है भाई 108 सवाल की, कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है, और यदि सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के वेतन से आधा हो और सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख रुपए है, तो कौशल का मासिक वेतन कितना होगा। आपको बताना है कि भाई कौशल का मासिक वेतन कितना है। तो आपके सवाल में कौशल और नंदनी, देखिए सवाल के अनुसार कौशल के मासिक वेतन का मतलब गुना और 12% तो 12/100, और वो बराबर है नंदनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है। तो नंदनी का मतलब गुना और 16% तो 16/100। अब देखिए, यहाँ से हम कौशल और नंदनी के मासिक वेतन का अनुपात ज्ञात कर लें, और अनुपात ज्ञात करने के लिए भाई बटे में 100 तो कट गया, दोनों 100 है। अब k गुना 12 और बराबर n गुना 16। तो देखिए, k के ठीक सामने जो लिख रहा है वो तो k का मान, इसका मतलब कौशल का जो मासिक वेतन है वो 16 के अनुपात में है, और नंदनी यानी कि n के ठीक सामने जो लिख रहा है वो n का मान कितना 12। तो कौशल अनुपात n का जो अनुपात है वो 16:12 है। अब एक कंडीशन और कि सुरेश, अब कोई तीसरे व्यक्ति हैं, सुरेश जी हैं, सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन से आधा है, तो जो नंदनी का मासिक वेतन है उसका आधा, यानी 12 का आधा 6। तो कौशल, नंदनी और सुरेश का जो अनुपात आया 16:12:6 आया। देखो अनुपात 2 से कट रहा, काट के छोटा भी कर सकते हैं, 2 से 8 बार, 6 बार और भाई 3 बार।
तो अब ये ऊपर तो सब कुछ खत्म हो गया, सीधा के एन और एस का जो अनुपात है 8:6:3 है। सवाल अनुपात का हुआ, और अनुपात के सवाल में सुरेश का वार्षिक वेतन, देखिए सुरेश का जो वार्षिक वेतन है 1.08 लाख है। 1.08 लाख, इसका मतलब 1,08,000 रुपए। मगर ध्यान दीजिए ये जो वेतन दिया है वो वार्षिक वेतन है, 1 साल का वेतन है। और पूछा क्या भाई कौशल का मासिक वेतन बताओ। तो सबसे पहले इस वार्षिक वेतन को मासिक वेतन बनाओ। देखिए वार्षिक मतलब 12 माह का, 1 साल का। और यदि 12 माह से भाग करते हैं 12 नंबर 108, तो 9,000 जो है वो मासिक वेतन है सुरेश का। और सवाल की कंडीशन ये है जब अनुपात का सवाल हो, तो अनुपात के सवाल में भाई आपको यहाँ जो भी कुछ दिया उसी से भाग कर दो और जो कुछ उसमें गुणा। तो सवाल ये कह रहा है जी भाई जैसे 12 से भाग कर दूं तो वार्षिक का मासिक बन गया 9,000 रुपए, लेकिन किसका भाई सुरेश का। अब सुरेश के मासिक वेतन को उठाकर सुरेश के मासिक वेतन से भाग कर दीजिए, और अनुपात में सुरेश कितना है 3, तो 3 तक कितनी बार 3,000 कॉमन आया, और इस कॉमन की गुणा उसमें जो पूछ लिया। आपसे पूछा कि भाई कौशल का वेतन बताओ, तो 3,000 गुणा कर दो, 8 में 8 दिया 24,000 रुपए तो कौशल की भी कमा रही। पूछे नंदनी का, तो 6 में गुणा कर दो 18,000 रुपए नंदनी के, और सुरेश के तो किताब में दे रखे। 109 सवाल है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होने पर खर्च में भी 37.5% की वृद्धि हो गई। तो अब वर्तमान में उसकी बचत कितने प्रतिशत है। यानी जब उसकी आय 16.2/3% बढ़ गई, उसे खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होगी, तो अब जो उसकी नई बचत है वो कितने परसेंट है। ठीक है भाई, अब आपके पास बचत का परसेंट निकालना, लेकिन ये तो नहीं पता कि उसकी बचत कितनी है वास्तविक में, या वास्तविक में सैलरी कितनी है, आय कितनी है, खर्चा कितना है। तो सवाल ये कह रहा है कि उसकी आय का 80% खर्च है। देखिए भैया अगर खर्च 80% है तो बचत कितनी होगी 20%, यानी सीधा 20 रुपए मान लो। 80 रुपए खा लिए 20 बचा लिए, इसका मतलब कमा कितना लाया था, आय उसकी 100 रुपए होगी। भाई परसेंट 100 का है, आपने माना आय 100 रुपए थी, 100 में था खर्च 80 और बचत 20। अब सवाल की कंडीशन ये है कि आय में 16.2/3% की वृद्धि हुई। देखिए पहले तो वृद्धि कमी का मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ समझा दूं। 16.2/3%, 16×3 = 48, इसकी गुणा करते हैं ऊपर जोड़ते हैं बटे जुगतो। 16×3 = 2 50/3, और देखो परसेंट को लिखा बटे में 100। यदि बटे में कुछ ना हो तो 50/100, लेकिन यदि 3 है तो 300, 2 है तो 200, ठीक है, 4 है तो 400, क्योंकि जब परसेंट को बटे में 100 लाएंगे तो गुणा 100। अब 3 गुणा 100 सीधा 300 लिख दो। अब 50/300 तो आप समझ गए कहां से आ गया। दूसरी बात, यदि बात है वृद्धि की, तो वृद्धि में क्या करते हैं, जो बटे की संख्या है उसमें ऊपरली संख्या जोड़ लें। 300 में 50 जोड़ा कितना होगा 350/300। वृद्धि है तो नीचे की संख्या में ऊपरली जोड़कर बटे चुका तो, और कमी हो भाई माना 50/300 कमी कहता है, तो कमी में नीचे की संख्या में ऊपरली घटा दो, कितना रहेगा 250, और बटे चुका तो 300। वृद्धि है तो नीचे की संख्या में ऊपरली जोड़ दो बटे जुगतु, कमी है तो नीचे की संख्या में ऊपरली घटा दो बटे जुगतु कर दीजिए। तो इस सवाल में बात वृद्धि की है, तो 300 और भाई 50 कितना होगा 350/300, यानी जो आय 100 रुपए है अब वह 350/300 की वृद्धि हो गई है, और वृद्धि हो गई तो गुणा कर दो भाई 350/300। जैसे भाई 20% की वृद्धि तो 120/100 की गुणा कर दो, 10 की वृद्धि तो 110/100 की गुणा कर दो। लेकिन यदि बात बटे की हो तो इसे डायरेक्ट 100 में कैसे जोड़ लोगे, तो इस प्रकार कर लो। बटे की संख्या में वृद्धि है तो ऊपर प्लस बटे जुगतु की गुणा कर दीजिए, और कमी है तो ऊपरली संख्या माइनस बटे जुगतु की गुणा कर दीजिए। कोई दिक्कत भाई, 2 0 ऐसा काट दो, बटे में रहेगा 3, पूरा पूरा नहीं कटता तो ऐसे लिख लो कि 350/3 उसकी नई आय है। यानी जहां 100 रुपए की आय करता था, 100 रुपए उसकी टोटल कमाई थी, सैलरी थी, अब वो 350/300 रुपए कमा कर लाया। और जैसी उसकी भाई आय बढ़ी है थोड़ा सा तो खर्चा बढ़ गया। खर्चा कितना बढ़ गया 37.5%। अब देखो 37.5 तो हम डायरेक्ट 37.5 भी कह सकते हैं। यदि 37.5 की वृद्धि है तो आप गुणा कर दो 137.5/100 की, डायरेक्ट बटे में
क्योंकि पॉइंट है तो वृद्धि है तो 100 में जोड़ दिया, कम है तो 100 में घटा दिया। या फिर आप इसे भी इसी की भांति कर सकते हैं, जिस प्रकार देखिए 37 सही 1/2%। अब 37 दूनी 74 75/2 और परसेंट की बात करूं तो 200 हो जाएगा। अब वृद्धि है तो भाई प्लस कितना हो गया 275 और बटे 200, आप इसकी गुणा कर दो या इसकी गुणा कर दो, ये एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। तो उसका जो नया खर्च है वो 110 रुपए है। अब देखिए भाई साहब, अब नए जो आई है, अब जो कमा कर लाया 350/3 रुपए कमा कर लाया और 110 रुपए उसने खा लिए, तो देख लो सर बचत कितनी। तो टोटल जो आय है आपकी 350/3, उसमें यदि मैं खर्च 110 रुपए घटा लूं, यानी आय में से यदि खर्च घटा लूं तो क्या बचेगी, बचत बचेगी। देखो 3 की गुणा कर दें, इसमें 11 दिया 330, इसकी गुणा करने बाद 330 और घट के 350, तो 20/3 रुपए की नई बचत है। अब जो उसकी नई बचत है वो 20/3 रुपए की नई बचत। तो सवाल ये पूछ रहा जी, अब वर्तमान में उसकी बचत कितने परसेंट है। देखिए भाई, जिसकी परसेंटेज पूछी जाए उस तो लिखते हैं ऊपर, बटे में टोटल कुल कितने में थे और परसेंट के लिए से गुणा 100। तो अब सब पूछ रहा है कि कितने परसेंट जो है उसकी बचत है। तो देखिए भाई, बचत का परसेंट पूछे तो बचत कुल लिख दो ऊपर, कुल कितने में होता है 350/3 में होता है, तो कुल 350/3 लिख लो नीचे। और ये पूछ रहा कितने परसेंट, और परसेंट के लिए हमेशा गुणा करते हैं 100। देखो 1 तो 3 में ही काट दो, 1 0 भी काट दो, 5 से 7 बार और 5 से 20 बार, 20 दूनी 40/7 और 7 पंजे 35, बच गया 5/7%। तो 5 सही 5/7% अब उसकी नई बचत है। 110 सवाल की राम अपनी आय का 20% घर पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर और शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, और इतना खर्च करने के बाद उसके पास 9,520 रुपए की यदि टोटल बचत बचती हो तो उसकी आय कितनी थी। लगभग 107 क्वेश्चन इसी प्रकार का था, लेकिन बस फर्क इतना था कि यहाँ पर जो दिया, जैसे पहले 20% खर्च होगा, अब जो 15% है वो शेष आय का है, उसके बाद जो 30% वो भी शेष आय का है। और 107 सवाल में क्या था कि शेष का नहीं था, बस 20% इसमें, 15% इसमें, 30% में, तो फिर तो डायरेक्ट सब कुछ जोड़ दो। लेकिन अब डायरेक्ट सब कुछ नहीं जोड़ सकते। देखिए बात परसेंट क्या है, तो हमने मान लिया भाई टोटल 100 रुपए होंगे। अब 100 रुपए पे यदि घर की बात करें तो 20% खर्च है, तो डायरेक्ट 20% हो गया। 100 में तय 20 खर्च है, तो अब यहाँ पर शेष कितना बच गया 80, अलग नोट कीजिए। और इस शेष आय का 15%, तो अब इस शेष का आप 15% निकालिए। यदि शेष ना हो, सीधा लिखा जाए 20% घर पर, 15% पुस्तकों पर, फिर तो 20 ये और 15 यार 30 ये जोड़ लो, 100 में से घटा कर देख लो कितनी उसकी बचत है। लेकिन यदि यहाँ शेष की बात है तो भाई हमें शेष निकालना होगा। अब शेष कितना है, जब 20% घर पर खर्च हो गया तो शेष रहेगा 80%। अब इस शेष का 15%, देखिए 1 0 हमसे मैं काट दूं, और 15 अट्ठे 120 और दशमलव एक अंक पर लिख दो, 0 कटी, कितना रहेगा 12। इस पर चला गया भाई पुस्तकों पर, तो पुस्तकों जो खर्चा है वो 12% है, यानी 80 का 15/100 आपने कर लिया। उसके बाद शेष आए। अब देखो फिर से शेष आए, अब शेष, अब कितना शेष बच गया, या तो ऐसा कर लीजिए, मेरे पास 80 रुपए थे अब बचे हुए जो घर के बाद थे, 12 और से ले गए, कितने रह गए भाई 68। या ऐसे कीजिए 20 1 12 1 जोड़ने के बाद 100 में से घटा लो, तब आपका शेष आ गया। अब इस शेष आय का भी 30%, तो अब इस शेष का 30%, 30/100 किस पर चलेगा भाई, कपड़ों पर। तो कपड़ों का जो खर्चा है, देखिए 1 0 यहां से काट दो, और 3 अठे 24, 2 और 3 6 18, 2 20 और दशमलव कहाँ एक अंक पे, तो 20.4% खर्चा किस पाया, कपड़ों पर आया। और यदि सब कुछ जोड़ दें तो 20 और 12 और 20.4 कुल 52.4% टोटल खर्चे है। जब 52.4% खर्च है और परसेंट हो भाई 100 का, 100 में तो 52.4 खर्च है, तो देख लो बचत कितना, तो इस आप 100 में से माइनस कर दो, कितना बच गया भाई 47.6%। 47.6% का मतलब बटे 100 लिख सकता हूँ। तो 47.6% जो बचत है प्रतिशत के अनुसार है, और वास्तविक सवाल के अनुसार बचत कितनी है
₹9520। अब 47.6% जो बचत है वह ₹9520 बचत के बराबर है। और यदि 47.6% बराबर 9520 है तो पूछा कुल कितना, और कुल के लिए 100 ऊपर और भाई 47.6 नीचे। भाई नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे। तो टोटल उसकी जो आय है वो 20,000 रुपए है। 20,000 रुपए कमाई थी भाई उसकी। नेक्स्ट है 111 सवाल कि नताशा ने अपने वेतन का 45% खर्च करने का निर्णय ले लिया। 45%। और जब मार्केट में खर्च करने की चली गई भाई तो 11,475 रुपए खर्च करने के बाद ज्ञात हुआ कि खर्च की जाने वाली राशि का मात्र 60% ही खर्च हो पाया है। तो बताइए उसका वेतन कितना होगा? उसका वेतन कितना होगा? भाई जो भी वेतन था, पता नहीं, जो भी वेतन होगा उसका, उस वेतन का 45% खर्च करने का निर्णय किया गया। तो वेतन का 45/100। भाई अभी कुछ सवाल ऐसे भी थे जहां पे 45% खर्च है, वहां 100 में से 45 घटा हम 55 लिखे थे। तो उसका कारण समझ लीजिए। यदि यहाँ पे क्या है 45% खर्च कर दिया तो बाकी जो बचा उसको बचत कहेंगे। और यदि यहाँ पे बचत ले लिया, बचत, तो फिर आपको यहाँ भी बचत निकालनी होगी। यदि बोल रहे 11,475 उसकी बचत है तो मुझे यहाँ भी बचत निकालनी होगी। लेकिन ध्यान दो, ये भी खर्च है और ये भी खर्च है, तो खर्च के बराबर, फिर हमें से 100 में से घटने हो सकता नहीं है। वेतन का 45% उसका टोटल खर्च है, मगर ये जो खर्च है इस खर्च का भी अभी तक उसने 60% खर्च किया। कितना? 60%। जो टोटल जेब में घाल कर भाई पैसे ले गए, इतना खर्च करना था, उसका भी 60/100 ही खर्च हुआ। और सवाल ही कह रहा है कि खर्च हो गए 11,475 रुपए। परसेंटेज के अनुसार तो वेतन गुणा 45/100 गुणा 60/100 खर्च हो गया। और सवाल के अनुसार 11,475 खर्च हो गया। तो जब दोनों ही खर्च हो गए तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। और जब बराबर हो गए तो उन्हें पूछा जी वेतन बताओ, और वेतन निकालने के लिए भाई नीचे की संख्या ऊपर भेज दो और ऊपर की संख्या नीचे ले लो। तो टोटल उसका वेतन 42,500 रुपए था। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है भाई लगभग उसी प्रकार क्वेश्चन चल रहे सारे। मिस्टर ए है कोई, अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को देते हैं और शेष का आधा अपनी पुत्री को, और जो उसके बाद शेष बचेगा वो अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट देते हैं। यदि प्रत्येक पुत्र को 14,000 रुपए मिले हों तो उसके पास, मिस्टर ए के पास कुल कितना धन था? अब देखिए ऐसा क्वेश्चन नहीं है भाई कि आप बहुत बड़ा सा लिख कर करें, तो और से क्वेश्चन होते हैं। जैसे बात परसेंट है तो आपने 100 रुपए मान लिया कि भाई परसेंट 100 तो बोलना नहीं, आपने मान लिया कि टोटल 100 रुपए थे। भाई 100 में थे 30% उसने अपनी पत्नी को दे दिया, उसके पास कितना रहेगा? 70%। अब वो जो 70% है जिसे हम शेष बोलते हैं, शेष का यानी 70% का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, तो 70 का आधा 35% अपनी पुत्री को दे दिया, तो उसके पास कितना रहेगा? उसके पास भी 35% रहेगा, क्योंकि 100 में से 30 यहां से ले गए और आधा का मतलब 35 पुत्री में चला गया। तो अब उसके पास जो शेष धन बचा वो 35% बचा, और वो जो 35% है उसे 5 पुत्र बराबर बराबर बांट रहा। तो 5 सते 35, इसका मतलब प्रत्येक पुत्र को मात्र 7%, 7/100 धन मिला। समझ में आया? 100 रुपए थे, 100 मतलब 30 यहां से ले गए, 70 रह गए, 70 मतलब आधे पुत्री पर चले गए, तो उसके पास अब कितने रह गए? 35 ही रह गए। भाई 70 का आधा 35 पुत्रों से लगा, 35 उसके पास बचा, और वो जो 35 बचा उसे 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। तो 5 से भाग कर दो, 5 सत्ते 35, तो एक पुत्र को 60% धन मिलता है परसेंट के अनुसार, लेकिन वास्तविक कितना मिलता है? 14,000 रुपए। इसका मतलब 60% ही 14,000 के बराबर है। तो ने पूछा जी कुल बता दो भाई कितना था? 100 ऊपर 7 नीचे, 7 तक काट दो 2 बार और 2, और भाई 2 0 और 3 0, आपको उत्तर 2 लाख रुपए उसके पास थे। 113 क्वेश्चन भाई की एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग और छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम के हैं। यदि विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हों और उन 1000 विद्यार्थियों में 2/5 भाग छात्राएं हों तो 12 वर्ष या अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? तो सवाल ये कह रहा कि भाई एक तरफ मैं लिख लूं छात्राएं और एक तरफ लिख लूं भाई छात्र। टोटल 1000 विद्यार्थी हैं,
कितने हैं 1000। लो जी 1000 लिख दिया। अब इस 1000 का 2/5 छात्र आए हैं भाई, 5 का काट तो 200 पर और 200 दूनी 400 छात्र आए हैं, तो छात्र कितने बच गए 600। टोटल तो 1000 है। अब सवाल ये कह रहा है जी कि ये जो 1/5 भाग छात्र हैं और 1/4 भाग छात्र हैं, ये 12 वर्ष से कम आयु के हैं। और सवाल किसने पूछा 12 या उससे अधिक आयु के। तो देखिए छात्राएं 1/5 भाग 12 वर्ष से कम है, तो मुझे निकालना अधिक कितना। तो या तो आप एक काम कर लीजिए, 400 छात्राएं हैं, 400 का 1/5 निकाल लो। वे जो 1/5 आया वे 12 वर्ष से कम के बालक हैं, तो आप उसमें से 400 में से बालक घटा लो। जब 12 वर्ष से कम घट जाएंगे तो ज्यादा के बचेंगे। या एक काम कीजिए कि 1/5 भाग यदि 12 से कम है तो अधिक कितने, इसका मतलब 5 जो बटे हो ना वो योग होता है, तो 5 में से 1 भाग यदि 12 वर्ष से कम है तो ऊपर जो रह गए 4/5 रह गए। जो शेष बचे वही 12 वर्ष से ज्यादा है। और शेष निकालने के लिए हमेशा नीचे की संख्या में से ऊपर घटा लो और बटे जुगा दो। 1/5 भाग यदि 12 वर्ष से कम है तो अधिक कितना बचा 4/5 भाग। उसी प्रकार जो छात्र हैं 1/4 भाग 12 वर्ष से कम है, तो 4 में से 1 घटा दो, जो 12 वर्ष ज्यादा है वो कितने बचे 3/4। देखिए 5 8 40 और 8 चौक 32 320 तो छात्राएं भाई जो 12 वर्ष से अधिक हैं, 12 वर्ष उससे अधिक हैं। और छात्र देखिए 4 से कितनी बार 15 और 15 थी 45 450 छात्र। तो उसने पूछा कुल विद्यार्थी। अब विद्यार्थी तो भाई छात्र और छात्राएं दोनों ही होंगे, तो मैंने जोड़ दू कितना हो गया 770। तो टोटल 1000 बालकों में 770 बालक ऐसे हैं जो 12 वर्ष उससे ज्यादा के हैं। अब सवाल ये पूछ रहा है कि बताओ भाई कितने परसेंट हैं। अब परसेंट निकालने के लिए भाई जिसका परसेंट पूछा है तो ऊपर लिखे, बटे में टोटल कितने दिए सवाल में 1000, और परसेंट के लिए हमेशा गुना 100 करते हैं। 2 जीरो ये काटते हैं, 1 या इक्वल टू कितना होगा 77% बालक ऐसे हैं जो 12 वर्ष उससे अधिक आयु के हैं। 114 सवाल है कि भाई एक कंडीशन आपको दी, यदि ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15% और बराबर है सी की आय का 20%, और यदि तीनों का योग 78,000 रुपए हो, तो ए का भाग कितना, बी का भाग कितना है, फिर भाई सी का भाग कितना। देखिए ए की आय का 10%, तो ए का मतलब गुना 10%, तो 10/100 बराबर है बी की आय का 15%, तो बी का 15/100, और वो भी बराबर है सी की आय का 20%, तो 20/100। मैंने आपको जेड क्वेश्चन पढ़ाई थी इसी चैप्टर की, जो शुरुआत की वीडियो है आपने जरूर देख लीजिए एक बार। जबकि तीनों को कितने रखा भाई 78,000। तो देखिए ए गुना 10/100 बराबर बी गुना 15/100 बराबर है सी गुना 20/100। अब देखिए सबके बटे में 100 है तो इक्वल है, कट दिया खत्म कर दिया। तो a गुना 10 बराबर b गुना 15 बराबर c गुना 20। अब जब तीन बराबर हों तो तीनों को तो डायरेक्ट एक साथ नहीं उठा सकते, तो आप एक काम कर लीजिए, जब ये संख्या इसके बराबर ये संख्या इसके बराबर, तो इनमें से कोई भी दो उठाओ, a b उठा लो, b c उठा लो, a c जैसे आपको अच्छा लगे। और कोई भी यदि दो उठाऊं, माना ये उन्होंने दो उठाए, तो देखो a गुना 10 बराबर है b गुना 15, तो जो a के ठीक सामने लिख रहा है वो तो a का मान, और जो b के ठीक सामने लिख रहा है वो b का मान। तो a का मान कितना आया 15, अनुपात b का मान कितना आया 10। जब 5 दिया और 5 गुणी आपका जो a अनुपात b का अनुपात है वो 3:2 है। जब ये आपस में पहले दो बराबर हैं तो भाई हम बाद के दो बराबर भी उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं क्योंकि भी तो बराबर हैं। अब जब ये बराबर है तो देखो b गुना 15 बराबर है c गुना 20, तो फिर b के ठीक सामने जो लिख रहा है वो तो b का मान कितना भाई 20, और c के ठीक सामने जो लिख रहा है 15 वो c का मान। तो ये होगा b अनुपात c कि 5 का 4 बार और 5 का 3 बार। तो a अनुपात b 3:2, b अनुपात c 4:3। तो आप देख रहे होंगे b यहाँ भी है और b यहाँ भी है, आदमी है एक और जुड़ गया 2 बार एक साथ, एक बार a के साथ और एक बार c के साथ। तो a b b c, तो सबसे पहले इसे a अनुपात b अनुपात c करना होगा। भाई व्यक्ति 3 है तो 3 ही लानी होंगे, लेकिन ये 4 बार आएगा तो 4 बार हटाओ और 3 बार लाओ, और ये जो 4 हो जाए यानी कोई कॉमन आ जा, जैसे a b फिर b c या c तक c d फिर d e, यानी जो कोई कॉमन हो और एक नया आ जा, तो कोई एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक बार जुड़ता चला जाए।
और देखो जब इस प्रकार कॉमन जो हो ए बी बी सी, जब ये एक व्यक्ति दो या दो से अधिक बार आ जाए तो सब इकट्ठा करने के लिए उसे एक बार करने में जो क्वेश्चन लगाया जाए उसी का नाम जेड क्वेश्चन है। तो आपके पास लिख रहे तो 1 2 3 4 संख्या, लेकिन वास्तविक में ये 3 ही है क्योंकि ए बी और सी, तो एक ए एक बी एक सी लिखिए। देखिए ए का मान 3, फिर बी का मान 2, फिर बी का मान 4। भाई वेक्टर वही है, वो है कि उसका मान दोबारा फिर आ गया, तो बी का मान 4, इस बी के नीचे 4 लिख दो, और भाई इस 4 के साथ सी का मान कितना 3। छह बार, और भाई आपका 4 बार, नंबरदार 3 बार। तो अब देखो ये सब कुछ खत्म हो गया। ए बी सी का जो अनुपात है 6:4:3 है, और अनुपात का तो एक ही नियम है, हमने पढ़ा भी पहले भाई। नियम है अनुपात का कि यदि आपको यहाँ पे इनका योग दिया कितना है 78,000, तो अनुपात ये कह रहा कि योग को उठाकर योग से भाग कर दो, देखो कितना हो गया 13, और 13 का कितनी बार 6 बार, यानी कि 6 जो 1000 है 6000 कॉमन आया, और कॉमन की गुणा पाए में जो पूछ लिया ना, पूछ रहा भाई बी का मान बताओ, और बी का मान कितना है 4 है, तो बी का मान 4 है तो इसमें 4 ही गुणा कर दो, 6 चौक 24,000 रुपये आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट की बात है 115 क्वेश्चन कि मोहन ने अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी, 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों वे 5 नातियों में इस प्रकार बांट दी कि प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। पत्नी को उसके पुत्रों में पुत्रियों के कुल भाग का 40% भाग मिले, और यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख रुपए मिले हों तो उसकी पत्नी एवं 3 नातियों को कुल कितना धन मिला। देखिए ध्यान दीजिए भाई, प्रत्येक नातिन इस प्रकार, प्रत्येक नातिन को इस प्रकार पैसे मिल रहे कि वे पुत्र का तो 1/8 भाग के बराबर है, जबकि पुत्री का 1/10 भाग के बराबर है। देखिए सर, उसके जो पुत्र हैं, यदि एक पुत्र का 1/8 भाग कर दिया जाए तो एक नाती के इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, लेकिन यदि पुत्री के भाग का 1/10 कर दिया जाए वो भी इस नाती के बराबर आ जाए। ठीक है भैया, ये नाती एक ही है। यदि पुत्री के अनुसार देखें तो पुत्री का 1/10 भाग नाती के बराबर, और पुत्र के अनुसार देखें तो पुत्र का 1/8 भाग नाती के बराबर। सवाल में देखो एक बात और कही कि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख रुपए मिले। यदि एक पुत्री के 1,25,000 रुपए हैं और उसका 1/10 एक 0 काट दें तो प्रत्येक नाती को 12,500 रुपए मिले, 12,500। अब नाती की यदि 12,500 है तो आप ये नाती उठाओ और इसका मान कितना रख दो, 12,500 रख दो, क्योंकि जो नाती वहां है वही यहाँ है। यदि नाती का मान 12,500 रख दिया, देखिए पुत्र का 1/8 बराबर 12,500। यदि मुझे पुत्र का भाग निकालना हो तो 8 भाग और भाग के तो उल्टा गुणन पहुंच गया, और 1 अगर जी बटे में, इसका मतलब देखो 8 की गुणोत्तर करेंगे, 12 × 96 और 8 × 40, 1 लाख रुपए। तो पुत्रों कितने मिले 1 लाख। पता लगा 1 लाख कहां से आया, पुत्र का 1/8 बराबर हो गया 12,500 के, तो 8 को ले दो ऊपर गुणा में और 1 आ गया बटे में, 1 तो खत्म हो गया, 12,500 गुणा 8, 1 लाख रुपए एक पुत्र को मिले। अब देखिए सर, सवाल के अनुसार ये रहेगी उसकी पत्नी को, अब ये देख लो सर उसकी पत्नी को कितना भाग मिला, तो जो पत्नी को भाग मिला वो उसके पुत्रों, तो देखिए पुत्र कितने हैं यहाँ पर लिख रहा, देखिए उसके जो हैं 3 पुत्र हैं, और एक पुत्र को मिले 1 लाख, तो 3 को कितने मिलेंगे 3 लाख। पता लगा, एक पुत्र का 1 लाख, 3 पुत्र के 3 लाख। 2 पुत्रियों, क्योंकि देखो पत्नी को उसके पुत्रों व पुत्रियों, अब ये जितनी पुत्रियां हैं उनके रूप में जोड़ लीजिए। जब एक पुत्री का सवाल 1.25 लाख है तो भाई 2 पुत्रियों के 2.5 लाख, तो 2,50,000 ये भी जोड़ दें, तो कुल मिला के
5,50,000 रुपए पत्नी के लिए है सर। ये 5,50,000 रुपए जो है उसके पुत्रों और पुत्रियों का योग है। अब सवाल ये करा कि उसके पुत्रों व पुत्रियों के कुल भाग का 40%। अब यदि हम इसका 40/100 निकाल लें, 2 जीरो काट दें, 2 और 1 3, 1 2 3 जीरो की यहाँ पर लगा दी मैंने भाई, और 4 पंजे 20, 2,20,000 रुपए पत्नी का भाग आया, 2,20,000 रुपए। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अब सवाल ये पूछ रहा है कि भाई उसकी पत्नी एवं 3 नाती, ये जो नाती नातिन हैं उनका कुल धन कितना। तो उसकी पत्नी के, अब पत्नी के तो भाई साहब 2,20,000 रुपए क्लियर हो गए, ये लिख रही था। उसके बाद 3 नातियों को निकालना। जब एक नाती के 12,500 हैं तो 3 के कितने हो गए, 37,500 रुपए, 37,500, 12,500, 12,500, 12,500 तो 37,500। तो ये पूछा है कि अब इनका योग कितना, तो 2,57,500 इनका योग है। आपका आंसर जो है वो 2,57,500 रुपए है। सवाल बहुत बड़ा सा लिख रहा है लेकिन कुछ नहीं है, आसान सी बात है, सिंपल सी बात है। छात्रों में से 12% छात्र हैं उनकी रुचि खेलों में है, जबकि 10% की गायन में, और कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है। और बाकी जो शेष 15 छात्र बचे, देखो 15% नहीं लिखा, 15 छात्र लिखा, जबकि शेष 15 की रुचि मतलब 15 छात्रों की रुचि इनमें से किसी भी गतिविधि में नहीं है। तो बताइए कुल छात्र कितने होंगे। सवाल के अनुसार भाई 12% छात्र जो हैं खेलों में रुचि रखते हैं, 12% तो ये चले गए, खेलों में चले गए। 10% गायन में है, जो कि 10% ये भी चले गए। अभी कह रहा कुल छात्र, जब बात प्रतिशत की चल रही तो कुल का मतलब 100 हुआ, और इस 100 का 3/4 यानी 3/4। अब 4 × 25 थी 75%। भाई 100 का 3/4 मतलब 75% छात्रों की रुचि नृत्य में है। तो अभी देख लो यहाँ पे ऐसे कुल कितने छात्र हैं जिनकी रुचि किसी न किसी गतिविधि में है। 5 तो 7, 7 8 9, 97% छात्र इस प्रकार के हैं जो भाई खेलों में, गायन में या नृत्य में कहीं ना कहीं रुचि रखते हैं। जब 97% की कोई ना कोई रुचि है तो बिना रुचि वाले कितने रह गए, बिना रुचि वाले रह गए भाई 3%, क्योंकि परसेंट तो 100 का ही होना। अब हम तो कहें कि जो शेष हैं 3/100 किसी भी गतिविधि में अपनी रुचि नहीं रखते, जबकि सवाल में से कितने छात्र हैं 15, तो 3% ही 15 छात्रों के बराबर है। और जब 3 बराबर 15 का पूछा कुल कितना, तो कुल के लिए भाई 100 ऊपर 3 नीचे, 3 तक काट दो, 5 बराबर 500 बालक वहां टोटल है। 117 सवाल है भाई कि एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे। टोटल 35,000 मेले को देखने गए और उनसे 9,50,000 रुपए प्रवेश राशि के प्राप्त किए गए, जबकि प्रवेश शुल्क की जो राशि है वयस्क के लिए 40 रुपए और बच्चों के लिए 20 रुपए है। और 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला कि भाई जितने हैं 35,000 दर्शक 10% निःशुल्क देख लो, बाकी जो बड़े हैं 40 का टिकट लो, छोटे हैं तो भाई 20 का टिकट लो। तो बताइए मेले में कितने बच्चों ने शुल्क लिया। जो 10% निःशुल्क है वे तो हैं भाई, 10% में कुछ बच्चे कुछ बढ़ रहे होंगे, तो 10% हटाने के बाद जो टोटल बचे उनमें वयस्क और बच्चे दोनों हैं, तो कितने बच्चों ने शुल्क लेकर मेला देखा। तो देखिए भैया अगर बात वयस्क की हो तो वयस्क के लिए टिकट है 40 रुपए का, और यदि बात बच्चे के लिए हो तो बच्चे के लिए टिकट है 20 रुपए का। अब 35,000 टोटल दर्शक मेले में उपस्थित हुए, जिनमें से 10% को निःशुल्क पास मिला। इसका मतलब 10% ने तो पैसे दिए ही नहीं। और बात चल रही कितने बच्चों ने, कितने वयस्कों ने, कुल कितने दर्शकों ने शुल्क लिया। तो बात बच्चों की पूछ रहे हो, वयस्क की पूछ रहे हो, कुल दर्शकों की, लेकिन पूछ रहा है जिन्होंने शुल्क लिया, जिन्होंने पैसे दिए। तो भाई 10% तो निःशुल्क थे, तो पैसे देने वाले तो 90% रह गए। तो पहले आप 35,000 का 90/100 निकाल कर ये देख लीजिए कि 35,000 टोटल तो हैं, लेकिन भाई 35,000 में तय पैसे कितने देके, यानी कितने व्यक्तियों ने पैसे देकर मेले को देखा। तो 2 जीरो काट दें, 1 और 1 2, और भाई 9 पंजे 45, 4 और 9 27, 31,500 जो दर्शक हैं, 31,500 दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने पैसे देकर शुल्क लेकर ही मेला देखा।
अब जो टोटल पैसा इकट्ठा हुआ वो 9,50,000 रुपए इकट्ठा हुआ। कितने दर्शकों से? 31,500। भाई वैसे तो 35,000 थे, लेकिन 35,000 ने पैसे नहीं दिए। पैसे तो मात्र 31,500 ने दिए। 35,000 तो पहुंचे, लेकिन उसमें 10% फ्री थे। तो 31,500 दर्शक, जिनमें वयस्क भी हैं और भाई बच्चे भी हैं, टोटल 31,500 दर्शकों से 9,50,000 रुपए इकट्ठा हुए। तो 9,50,000 रुपए इकट्ठा हुए 31,500 दर्शकों से। तो आप ये देख लो कि टोटल रुपए को टोटल दर्शकों से भाग करने के बाद कि औसत रूप से, कंबाइंड रूप से एक दर्शक पर कुल कितने रुपए का टिकट आया। क्योंकि 31,500 में कुछ वयस्क होंगे भाई, कुछ बच्चे होंगे भाई। अब लोग आप तक कितने वयस्क हैं और कितने बालक हैं? जबकि वयस्कों ने 40 रुपए का और बच्चों ने 20 रुपए का टिकट लिया, और जो टोटल टिकट का जो पैसे इकट्ठा हुए वो 9,50,000 है। लेकिन कितना बालकों के हिसाब से, कितना बड़ों के हिसाब से वो पैसा वहां पर हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, टोटल पैसे को जिन व्यक्तियों ने, जिन दर्शकों ने शुल्क लिया, टिकट लिया, तो उन दर्शकों की संख्या से भाग कर दो। तो इकट्ठे पैसे को इकट्ठे दर्शकों से भाग करोगे तो वयस्क और बच्चे इकट्ठे एक साथ ही आ जाएगा। भाई एक टिकट कंबाइंड रूप से कितने रुपए पड़ा? तो ये 2 जीरो काट दें। किसका काट लो भाई? 5 थे। 5 ही कम 5 और 5 नम 45, 1900 तो ऊपर हो गया, और 5 छंग 30 और 5 थे 15, तो 1900 बटे 63 रुपए एक टिकट का कंबाइंड रूप से एक टिकट की वैल्यू आवे 1900 बटे 63। अब सवाल के अनुसार भाई साहब ये जो 1900 बटे 63 है वो न तो किसी बड़े का टिकट है न किसी छोटे का टिकट है, बल्कि बड़े का टिकट देखो 40 रुपए, छोटे का टिकट देखो 20 रुपए, लेकिन दोनों का टिकट देखो तो 1900 बटे 63 रुपए। अभी जो दोनों इकट्ठा टिकट है ना वो बड़ों का ना वो छोटा का, बल्कि दोनों का, तो दोनों को बीच में लिख दो 1900 बटे 63 रुपए। और यदि दोनों में से बच्चों का टिकट घटेगा तो भाई बड़ों का होगा, और बड़ों का घटेगा तो भाई बच्चों का होगा, छोटों का होगा। देखो ऐसा बोल रहे हैं मिश्रण का नियम, ठीक है। औसत चैप्टर में मिश्रण का नियम पढ़ रखा, आप चैनल में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो प्ले लिस्ट है वहां पर औसत चैप्टर देखिए, वहां भी हमने मिश्रण के कई सवाल पढ़ रखे। और आपकी जो बुक है इसमें भी मिश्रण का एक अलग से चैप्टर है, उसका भी नंबर आएगा तब उसे पढ़ेंगे। तो मैं एक बार फिर बता दूं मिश्रण क्या है। जब दो अलग अलग के मूल्य, भाव, औसत कुछ भी अलग अलग देने के बाद इकट्ठा फिर एक साथ दे दी जाए। दो वस्तु है, इसका भाव माना 40 रुपए, इसका भाव माना 20 रुपए, और एक 40 की एक 20 की, लेकिन दोनों को जोड़कर देखो तो दोनों जो कंबाइन पड़े एक 31 की पड़ा, तो 31 किसका, दोनों को एक साथ दे दिया। तो वैसे के हिसाब से 40, बच्चों के हिसाब से 20 और दोनों के हिसाब से 1900 बटे 63, और घटा के यहाँ लिख दो और घटा के लिख दो, इसे बोल रहे हैं मिश्रण। और ध्यान रखेंगे मिश्रण आपको हमेशा अनुपात देगा, अनुपात से अलग कुछ नहीं देगा। इसे घटाइए, देखो 1900 बटे 63 और माइनस कितना 20। भाई 20 इधर लिख रहे हैं, 20 उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें केवल घटाना, प्लस माइनस की कोई बात नहीं, बीच में बड़ा हो या ऊपर बड़ा हो, हमें तो घटाएगा केवल प्लस का लिखना, और वो भी किसमें, अनुपात में। तो इसकी गुना कर दो, देखो 0 2 तिया 6 और 2 6 ये हो गया 1260, और घट का किस्मत है 1900 में थे, तो 40 तो ये बच गया भाई। कितना 640, तो इधर लिख दो 640 बटे जो का तो कितना 63, कोई दिक्कत, 640 बटे 63। उसी प्रकार ये कितना बचेगा 620 बटे 63। और देखिए मिश्रण आपको हमेशा क्या देगा, अनुपात, और अनुपात में 63 तो कट गया, नहीं बटे बराबर कट गया, एक 0 भी काट दो। अब देखो 2 तक काट दो कितनी बार, 32 बार, और भाई 2 तक काट दो कितनी बार, 31 बार। इसका मतलब ये हुआ कि जो वयस्क हैं जिन्होंने शुल्क लिया, टिकट लेकर मेला देखा, वे 32 के अनुपात में है, और बालक जिन्होंने टिकट लिया वे 31 के अनुपात में है। अब सवाल ये पूछ रहा है, वे बालक बताओ जिन्होंने टिकट लेके ही मेला देखा। तो जो टिकट लेने वाले टोटल दर्शक हैं वो 31,500 हैं, और देखिए टिकट लेने वाले वास्तविक में 31,500 हैं, और अनुपात में 32 ही हैं, और भाई 31 ही हैं, कुल कितने हो गए 63। तो वो तो कह रहा है कि 31,500, और हम कहते नहीं भाई 63 हैं, 32 हो रही है 31,
तो उसके जो टिकट लेने वाले टोटल संख्या है उसे अपने टोटल संख्या से भाग कर दें, यानी योग को योग से भाग कर दें। तो कितनी बार, 5 से 15, 5 30, 500 कॉमन आया। और देखो भाई कॉमन की गुणा काय में कर दें, तो मैं कॉमन भी लिख दूं, कॉमन से भाग करने के बाद आया और कॉमन की गुणा काय में कर दें जी। अगर वैक्स पूछे वैक्स को, बच्चे पूछे बच्चे, आपसे पूछा बच्चे तो गुणा कर दो 31 में, 31 गुणा 500, 5 एकम 5 से 15, 15,500 बालक ऐसे हैं जिन्होंने टिकट लेकर ही मेले को देखा था। ठीक है भाई। देखिए 118 भाई की किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 है। 20% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल गई हो तो ऐसे कितने परसेंट छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। देखिए जो लड़के हैं वे 3 और लड़के जो हैं वे 2, इसका मतलब कुल बालक 5 हैं। टोटल स्कूल में अनुपात के हिसाब से 5 बालक हैं। अब देखिए जो 3 लड़के हैं इन्हें 20% को छात्रवृत्ति मिल गई। जब 20% को छात्रवृत्ति मिल गई तो नए मिलने वाले कितने रह गए, 80%, 80/100, 1 0 काट दें, 8 के 24, 2.4 छात्र को मतलब लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिली। अब जो लड़कियां हैं 2, उन्हें 30% को छात्रवृत्ति मिल गई तो नए मिलने वाली कितनी रहेगी, 70/100, तो 7 दूनी 14, 1.4 को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो ये बताओ कि कुल कितने बालकों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो भाई 3.8 बालकों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, 2.4 और 1.4। जब 3.8 को छात्रवृत्ति नहीं मिली कितने बालकों में थे, 5 बालकों में थे। और परसेंट पूछे तो परसेंट के लिए हमेशा गुणा 100 करते हैं। देखो 5 थे कितनी बार, 20 बार, 1 0 थे काट दू और 2 थे 16, 2 थे 6, तो 76% बालकों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। नेक्स्ट है भाई 119 की चावल मछली खाद्य जो पदार्थ हैं उनका जो खर्च का अनुपात है 12:17:3 है। यदि यह खर्च क्रम से 20%, 30%, 50% बढ़ जाए तो कुल खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए चावल को भाई 12 के अनुपात में, मछली को भाई 17 के अनुपात में, खाद्यान्न जो है 3 के अनुपात में खर्चा होता था। तो बस आप यही मान लो कि 12 रुपए, 17 रुपए और भाई 3 रुपए, तो कुल मिला के ये 20 और 12 कितने, 32 रुपए का कुल खर्चा है। हमने जोड़ के देख लिया 32 रुपए टोटल खर्चे में आए। मगर जो पहले वाला खर्च है इसमें 20% की वृद्धि होगी। जब 20 की वृद्धि है तो 120/100 रुपए, इसका मतलब 1 0 में काट दो, 12 12 144, 14.4 रुपया खर्चा होना शुरू हो गया। दूसरे वाले खर्चे पर 30% की वृद्धि तो 130/100, 1 0 काट दू, 13 सत्ते 91, 9 13 कम 13 9, 22.1 रुपए खर्चा होने लगे। अब जो 3 रुपए ने 50% की वृद्धि तो 150/100, 15 4.5 रुपए खर्चा होना शुरू हो गया। अब ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तुम देख लो अब कुल कितना खर्चा। तो अब जो नया खर्चा है 14.4, 21 है, ये 22.1 और 4.5, 41 रुपए कुल खर्चा हो रहा। तो ये बताओ कि खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो क्या पूछा, कितने परसेंट की वृद्धि। फिर से वही पुराना सूत्र जो कहता हूं, कितने परसेंट की वृद्धि है, कितने परसेंट की कमी के लिए ऊपर लिखते हैं अंतर। वृद्धि है तो भाग छोटी संख्या तक, कमी है तो भाग बड़ी संख्या तक, परसेंट के लिए गुना 100 करते हैं। तो कितने परसेंट की वृद्धि के लिए ऊपर तो लिखो जी अंतर, अंतर तो होगा भाई 9 का। वृद्धि पूछा है तो भाग छोटी संख्या, छोटी है जी 32 और परसेंट के लिए गुना 100। अंतर बटे छोटी संख्या वृद्धि के लिए और परसेंट के लिए गुना 100 करते हैं। तो 28 सही 1/8% की भाई वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख रहा, देख लो भाई 2 क्वेश्चन लिख दे, उनको ऑप्शन भी आपके सामने है। 120 और 121 2 क्वेश्चन है, आप हल कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।